आजकल तो बहू ने बात करना ही बंद कर दिया है। हर वक्त मुंह लटकाए घूमती है। हर बात का बस गर्दन हिलाकर ही जवाब देती है। पूनम जी ने अपने पति कैलाश जी से कहा, तुम हर बात पर ताने दोगी, उसे गलत साबित करोगी, उसकी बेइज्जती करोगी, तो भला वो कब तक तुम्हारे साथ सामान्य व्यवहार करेगी। अब बहू के लिए तुम्हारी बात इस काबिल नहीं रही कि उसके लिए प्रतिक्रिया देना वो जरूरी समझे। अगर कोई कचरा फेंक रहा है तो जरूरी नहीं कि उससे अपने हाथ गंदे किए जाए। ये बात बहू अच्छे से समझ गई है, इसलिए वो तुमसे कुछ दूरी बनाकर चलती है। कैलाश जी ने अपनी पत्नी से नाराज होते हुए कहा, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने उसके साथ? मैं तो बस सच बोलती हूँ, जो कहती हूँ मुंह पर कहती हूँ, इसलिए आपको और बहू को मेरी बातें बुरी लगती हैं। पूनम जी ने कहा, हर बात पर तुमने बहू को ताना दिया। तुम्हें यह भी नहीं आता, तुम्हारी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया। बेचारी बहू, कभी दूध की पतीली भी गलती से छोटे बड़े काम में ले लेती तो इसमें भी तुम उसे ताने सुनाती। बहू को कभी किसी महत्वपूर्ण बात फैसले में शामिल करना तो दूर, उसके सामने चर्चा भी नहीं करती। बेटे को भी मना कर दिया कि कुछ भी पत्नी से शेयर ना करे। बहू दूसरे घर की है, वहां से सब सीख कर आई है, इसलिए एक सीमा से ज्यादा यानी कि महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं बताया जाए उसे। तुम्हारे अनुसार बहू को रसोई से ज्यादा और किसी बात से मतलब नहीं रखना चाहिए। कैलाश जी ने पूनम जी को सच्चाई का आईना दिखाया। पूनम जी मुंह बनाते हुए किचन में चली गई। सुबह के 8 बज गए हैं और आपकी संस्कारी आज्ञाकारी बहू अब तक नहीं जगी। पूनम जी गुस्से में बोली, तुम ही बहू के कमरे में जाकर देखा, कहीं बहू की तबीयत तो खराब नहीं है। कैलाश जी ने कहा। तभी बहू रचना अपने कमरे से बाहर आती है। अपने बाप के घर में नहीं हो जो इतनी देर तक सोती रहो। पूनम जी ने फिर गुस्से में कहा, माँ मुझे बुखार है, पूरा बदन टूट रहा है, मैं कुछ खाकर बुखार की दवाई लेने आई हूं। रचना बोली, तो घर के काम और खाना कौन बनाएगा? पूनम जी बोली, मैं भी इंसान हूं, मशीन नहीं। जब आप सब बीमार होते हैं तब बिस्तर से उठते तक नहीं। मैं सबकी देखभाल करती हूं और आप लोग चाहते हैं कि मैं तेज बुखार में भी काम करूं। रचना ने कहा। तभी रचना का पति सतीश जिम से आता है। रचना, मैं नहाने जा रहा हूं, मेरा नाश्ता लगा देना और फटाफट टिफिन पैक कर देना, मुझे देर हो रही है। हर रोज की तरह सतीश बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है, रात भर मुन्ने ने भी ठीक से सोने नहीं दिया, आप बाहर ही लंच कर लेना। रचना ने हिम्मत के साथ कहा। अब वो ना कहना सीख गई थी। अरे फटाफट रोटी सब्जी ही बना दो, फिर आराम कर लेना, अब ऐसी भी क्या तबीयत खराब जो बिस्तर पकड़कर बैठ जाओगी। सतीश बोला, थोड़ी देर बाद मैं मुन्ने के लिए दलिया बना दूंगी, अगर आप सब खाना चाहें तो सबके लिए वही बना दूंगी, ज्यादा देर तक मैं किचन में खड़ी नहीं हो पाऊंगी। रचना ने कहा। रचना ने जैसे तैसे शरीर को घसीटते हुए अपने लिए 1 कप दूध गर्म किया और 2 बिस्किट लेकर कमरे में चली गई। अरे हमारे जमाने में तो बहुएं ताने और मार खाने के बाद भी सास ससुर को खाना सबसे पहले देती थी और बुढ़ापे में उनकी सेवा भी करती थी। यहाँ तो मामला ही उल्टा है। बहू ने अपने लिए कप में दूध डाला और चली गई आराम करने। पूनम जी बोली, माँ ऐसा करो, आप अपने और पापा के लिए कुछ बना लेना, मैं बाहर ही खाना खा लूंगा। तभी पूनम जी के फोन पर उनकी बेटी अंजलि का फोन आता है। फोन उठाते ही वो बोली, मम्मी आप लोग मुझे लेने मेरे ससुराल आ जाइए, नहीं रहना मुझे यहाँ। ठीक से अपनी पसंद का खाने पीने को भी नहीं मिलता है मुझे इस घर में। हर वक्त सास टोकती रहती है, ये मत खाओ वो मत खाओ, आराम करने को भी नहीं मिलता इस घर में। सास कहती है थोड़ा उठकर हाथ पैर चलाया करो, बैठी ना रहा करो, अपनी मर्जी का करना है तो अपने मायके चली जाओ। मम्मी आप भैया के साथ तुरंत मेरे ससुराल आओ और मुझे ले जाओ। अंजलि ने रोते हुए कहा। बेटी का जब से फोन आया तब से पूनम जी तिल मिलाए हुए बैठी थी। क्या हुआ, क्या कहा अंजलि ने? कैलाश जी ने पूछा। आपसे तो कहना ही बेकार है, आपके लिए मैं और मेरी बेटी दुनिया के सबसे खराब प्राणी हैं और आपकी बहू और दामाद सर्वगुण संपन्न संस्कारी है, उनसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। जैसे ही बेटा सतीश ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आया, पूनम जी उससे बोली, चल बेटा फटाफट अंजलि के ससुराल, मेरी बेटी 5 महीने की प्रेग्नेंट है और उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं।
पर माँ, उसके ससुराल वाले तो ऐसे नहीं है। मुझे भी अचानक से छुट्टी नहीं मिलेगी। आज बॉस से बात करता हूँ, कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। 3-4 घंटे में उसके ससुराल पहुंच जाएंगे। कल रात को ही वापस आ जाएंगे। सतीश अपनी बहन के स्वभाव से परिचित था, इसलिए उसने ऐसा कहा। अरे, उसकी सास कह रही है बैठे ना रहा करो, अपने मन का करना है तो मायके चली जाओ। अरे, मेरी बेटी कोई लावारिस नहीं है, मैं उसे यहां ले आऊंगी। पूनम जी जोर से बोली। मुझे और मां को अंजलि के ससुराल जाना होगा। सतीश ने पूरी बात रचना को बताई। रचना ना चाहते हुए भी मुस्कुरा उठी। आज जब आपकी बहन पर बात आई तो आप तिलमिला उठे। मेरे साथ तो पिछले 4 सालों से यही सब होता आया है। लगभग हर रोज ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि मैं अपने मायके शिकायत कर सकती थी और मेरे मायके वाले आप लोगों से सवाल जवाब कर सकते थे। अंजलि के ससुराल वाले सुलझे हुए लोग हैं। उसकी सास ने गुस्से में कुछ कह दिया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उनसे लड़ने बैठ जाएं। पहले शांति से पूरी बात का पता कीजिए। बच्चे को दलिया खिलाती हुई रचना ने आराम से कहा। कमरे के बाहर खड़ी पूनम जी चुपचाप सब सुन रही थी। वो तेज कदमों से अंदर आई। तुम्हारा मेरी बेटी से क्या वैर है? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? तुम तो चाहती ही हो कि वो यहाँ ना आए, लेकिन मैं मेरी बेटी को किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी। वो जब चाहे अपने माँ बाप के घर आ सकती है, जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। पूनम जी ने इतना कहा और बहू के कमरे से बाहर आ गई। रचना ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। देखो पूनम, जब तक हम हैं तभी तक अंजलि का मायका है। उसके बाद की उम्मीद तुम मत रखना, क्योंकि अंजलि का स्वभाव ही कुछ इस तरह का है कि उसने अपना मायका खुद ही बिगाड़ रखा है। अपनी भाभी के साथ उसने कभी बनाकर नहीं रखी। तुम्हारी शह पाकर वो बहू के साथ कभी भी सही तरीके से पेश नहीं आई। अपनी भाभी के लिए कभी कुछ नहीं किया, बल्कि उसे हर दम परेशान करके रखा था। बहू की गर्भ अवस्था में भी उसे सुकून से जीने नहीं दिया। भाई भाभी के बीच लड़ाई करवाई। तुम्हारे बाद उसे इस घर में झेलने वाला कोई नहीं होगा। हर दम वो ननद होने के घमंड में ही रही। रचना ने बुखार की दवा ले ली थी। अब उसे कुछ बेहतर महसूस हो रहा था। अगले दिन दोनों माँ बेटा अंजलि के ससुराल जाते हैं। अचानक आए समधियों को देखकर अंजलि की सास कुसुम जी जरा चौंक गई। फिर उन्होंने आदर के साथ उन्हें अंदर बिठाया। पूनम जी तो सीधे बेटी के कमरे में चली गई। देखा तो अंजलि आराम से सो रही थी। उसके पास फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, ताकत की दवाइयों का ढेर लगा था। घरेलू सहायिका उसके कपड़ों की तह लगा रही थी। सतीश कहता है, आंटी जी, पूरा घर देसी घी की खुशबू से महक रहा है। कुछ मीठा बन रहा है क्या? हाँ बेटा, अभी अभी अंजलि के लिए बादाम हलवा बनाया है। बहुत सेहतमंद होता है और अंजलि को पसंद भी है। अभी लाती हूं सबके लिए, कुसुम जी बोली। इधर पूनम जी ने बेटी को आवाज लगाकर जगाया। मम्मी आप? अंजलि बोली। कैसी हो बेटा? पूनम जी ने चिंतित स्वर में पूछा। कैसी हो सकती हूं मैं? मेरी सास हर बात पर मुझे रोकती टोकती रहती है, कहीं आने जाने नहीं देती। जेल में बंद कैदी जैसी हालत हो गई है मेरी, अंजलि ने कहा। तभी कुसुम जी गर्मा गर्म हलवा लेकर अंजलि के कमरे में आती है। लो बहू, पहले ये खा लो। अच्छा बहन जी बताइए, प्रेगनेंसी के समय, वो भी बारिश के मौसम में, सड़क किनारे लगे ठेलों से चाट और पानी पूरी खाना सही है क्या? मैदे से बने चाइनीज आइटम खाना सही है क्या? मैंने बहू से कहा कि मैं घर पर ही तुम्हारे लिए सब बना देती हूँ। इसे ये बात रोक टोक लगी। दिन भर बैठे रहना, मोबाइल पर घंटों बिताना क्या सही है? ऐसी स्थिति में हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना क्या सही है? प्रेगनेंसी में चलना फिरना भी जरूरी है, पौष्टिक आहार लेना भी जरूरी है, अच्छी ज्ञानवर्धक किताबें पढ़नी चाहिए। ये घर तोड़ने वाले सीरियल देखने में क्या रखा है? ऊंची हील की सैंडल पहनना नुकसानदायक हो सकता है। एकदम टाइट कपड़े पहनना भी ऐसी स्थिति में सही नहीं है। मैं ये सब बहू को समझाती हूँ तो उसे मेरी बात रोक टोक लगती है। शाम के समय घर से बाहर निकलते वक्त दुपट्टे से बदन ढककर रखना चाहिए, पता नहीं कैसी नजरों का सामना करना पड़े। गर्भावस्था के समय ऐसी बातें मैं मानती हूँ, क्या बहू अपने ही भले के लिए मेरी बात नहीं मान सकती? आप ही बताइए, मैं कहाँ गलत हूँ? मैं बहू के आराम, खाने पीने, उसकी खुशी का पूरा ध्यान रखती हूँ। बहू को भी तो हमारे अनुभवों से कुछ सीखना चाहिए। जिस तरह मैं अपनी बेटी को सिखाती व समझाती हूँ,
उसी तरह बहू को भी समझाती हूँ, पर ना जाने क्यों बहू को मेरी हर बात रोक टोक लगती है। माँ की डांट को अच्छे के लिए मानती है, तो सास की डांट को भी सही चीज के लिए, उसके भले के लिए कहा गया है, ऐसा क्यों नहीं मानती? कुसुम जी ने जरा निराश होते हुए कहा। सतीश बोला, नहीं आंटी जी, आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरी बहन ही आपकी परवाह को रोक टोक मान बैठी है। आपने तो एक अच्छी सास होने का पूरा फर्ज निभाया। काश हर सास अपनी बहू के लिए इतना सोच पाती। सतीश ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, कहा जाता है कि बहू को सास जन्म नहीं देती है, इसलिए उससे व्यवहार का रिश्ता ही होता है। पर मैं मानती हूँ, जैसा व्यवहार हम बहू के साथ करेंगे वैसा व्यवहार लौट कर मिलेगा। मैंने बहू को सेविका नहीं बल्कि गृह लक्ष्मी माना है। कुसुम जी ने कहा, हमें आपकी परवाह व देखभाल पर कोई संदेह नहीं है। जब समय आएगा तब नए मेहमान के स्वागत में हम सब साथ उपस्थित रहेंगे। अब हमें जाने की इजाजत दीजिए, मेरी पत्नी की भी तबीयत ठीक नहीं है। सतीश ने कहा, बेटा, ऐसे तो मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगी, कम से कम 2 दिन रुक कर जाना। कुसुम जी ने कहा। सतीश और पूनम जी एक रात रुककर अगले दिन वापस निकलने लगे। बहन, अपनी सास की भावना की कदर करो, छोटी छोटी बातों पर उल्टा जवाब मत दिया करो। तुम खुशनसीब हो जो तुम्हारी सास तुम्हारे प्रति ममता दुलार रखती है। ऐसे ही समय में सानिध्य और सहयोग से सास बहू का एक दूसरे के प्रति अटूट संबंध बन पाता है। सतीश ने कहा। इस बात के बाद से पूनम जी भी अपनी बहू रचना के प्रति नरम व्यवहार रखने लगी, बेवजह कड़वी बातें कहने से बचने लगी। दोस्तों, जब सास बहू को अपनी बेटी समझकर उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी होगी और बहू भी सास की बातों को मां की तरह मानेगी, उनकी डांट फटकार का बुरा नहीं मानेगी, तभी रिश्ता मजबूती से चलेगा। बस दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति भरपूर प्यार और सम्मान होना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।